नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। बैकुंठपुर में सड़क हादसा, 16 वर्षीय किशोर की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। भाजपा बैकुंठपुर विधानसभा की सांगठनिक बैठक संपन्न। गोपालगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1395 लीटर विदेशी शराब और 549 लीटर देशी शराब जब्त। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का शुभारंभ, जिला पदाधिकारी ने प्रतिभागियों को दिलाई शपथ। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए छात्राओं को लगाया जा रहा HPV टीका। राजनीति के दो ध्रुवों पर टिकी है बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक बिसात। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर बजरंगी चौक के समीप शुक्रवार की संध्या एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 16 वर्षीय किशोर मिथुन कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक मिथुन कुमार प्यारेपुर गांव निवासी सुधीर प्रसाद का पुत्र था। जानकारी के अनुसार मिथुन कुमार अपने साथी विकास कुमार पुत्र सत्येंद्र महतो के साथ बाइक से बाजार जा रहा था। जैसे ही दोनों बजरंगी चौक के पास पहुँचे, अचानक तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल मिथुन ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं विकास कुमार की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही बैकुंठपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद ने बताया, मृतक के परिजनों की ओर से अभी तक कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की एक अहम सांगठनिक बैठक महमदपुर स्थित बाबा मैरिज हॉल में आयोजित की गई। इसमें पार्टी वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भाजपा के संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हर कार्यकर्ता ईमानदारी से बूथ स्तर पर मेहनत करे तो जीत निश्चित है। उन्होंने आह्वान किया कि कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सैनी ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है और जमीनी स्तर पर सक्रियता से ही संगठन मजबूत होगा। पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश में गर्व, सुरक्षा और विकास का वातावरण बनाया है, जिसे जन जन तक पहुंचाना है। भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने इस चुनाव को संगठनात्मक परीक्षा बताते हुए कहा कि भाजपा का असली बल कार्यकर्ता ही है। बैठक में विधानसभा प्रभारी राजू सिंह, शुभ नारायण सिंह, मदन राम, विनय यादव, हेमंत कुशवाहा, शिव बालक कुशवाहा, राधा देवी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज पुलिस अलर्ट मोड पर है और अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज किया जा रहा है। इस कड़ी में पुलिस ने हाल ही में 2 बड़ी कार्रवाइयां की हैं। भौरी थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने लखराव गांव के समीप एक DCM ट्रक से 13,1395 लीटर विदेशी शराब जब्त की। शराब को प्लास्टिक कैरेट में छिपा कर तस्करी की जा रही थी। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि यह कार्रवाई शराब तस्करी पर पुलिस की सतत निगरानी का परिणाम है और अभियान आगे और तेज किया जाएगा। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुल 549 लीटर देशी शराब बरामद की, साथ ही 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गयी। फुलवरिया थाना के किसुनदेव छापर छठघाट के पास से 198 लीटर शराब और एक चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई। श्रीपुर थाना बतराहा के पास से 63 लीटर शराब और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। वहीं यादवपुर थाना से गंडक नदी किनारे पतराहा में नाव से 288 लीटर शराब बरामद की गई। SP अवधेश दीक्षित ने सभी कार्रवाइयों की जानकारी दी और कहा, अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस सतत कार्रवाई कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के तहत स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का शुभारंभ शनिवार को समाहरणालय परिसर में किया गया। इस वर्ष का थीम स्वच्छोत्सव है, जिसमें स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल उत्सव मनाने पर जोर दिया गया है। उद्घाटन समारोह में राजीव कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान परिषद पवन कुमार सिन्हा, जिला पदाधिकारी गोपालगंज और कुमार निशांत विवेक, उप विकास आयुक्त गोपालगंज उपस्थित
थे सभी प्रतिभागियों को जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में स्वच्छता शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में स्वच्छता और पोषण माह से संबंधित रंगोली का अनावरण किया गया और हस्ताक्षर अभियान, सेल्फी अभियान व स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। यह अभियान जिला स्तर की सभी टीमों और पदाधिकारियों की सहभागिता से संचालित किया गया। 9 से 14 वर्ष की आयु की छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु विद्यालयों में HPV टीका लगाया जा रहा है। पहले इस बीमारी से महिलाओं की मौत हो जाती थी क्योंकि बचाव की कोई दवा उपलब्ध नहीं थी। अब सरकार की पहल पर इस टीके से छात्राओं को सुरक्षित किया जा रहा है। शनिवार को मांझा प्रखंड के कोयनी पंचायत स्थित मध्य विद्यालय कोयनी और पुरैना पंचायत स्थित पथरा मध्य विद्यालय में छात्राओं का HPV टीकाकरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने बताया कि इस टीकाकरण से लाखों छात्राओं को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। वहीं टीकाकरण अभियान की निगरानी BMC नवीन कुमार कर रहे थे। हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और गोपालगंज जिले की 99 बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी है। तीसरे चरण में होने वाला यह चुनाव 28 अक्टूबर छठ महापर्व के दूसरे अर्घ्य के दिन संपन्न होगा। 1952 से अब तक बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत रही है कि यहाँ किसी एक पार्टी का लंबे समय तक दबदबा कायम नहीं रहा। कांग्रेस अब तक 5 बार, RJD और जनता दल 2-2 बार, वहीं भाजपा, JDU, समता पार्टी और अन्य दल एक बार इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। 2015 का चुनाव इस सीट के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। JDU, RJD महागठबंधन के बावजूद भाजपा ने पहली बार यह सीट जीती। भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को 56,162 वोट मिले। वहीं जदयू उम्मीदवार मंजीत कुमार सिंह को 42,047 वोट मिले। 2020 के विधानसभा चुनाव बैकुंठपुर की राजनीतिक दिशा बदल गया। RJD के प्रेम शंकर प्रसाद यादव ने भाजपा के मिथिलेश तिवारी को 11,113 वोटों से हराया। प्रेम शंकर को 67,800 वोट मिले जबकि मिथिलेश तिवारी को 56,694 वोट मिले। भाजपा की हार का कारण महागठबंधन के बावजूद जदयू के मंजीत कुमार सिंह का निर्दलीय चुनाव लड़ना माना गया। यहाँ जातीय गणित हमेशा निर्णायक रहा है। मुस्लिम, राजपूत, यादव और ब्राह्मण समुदाय की संख्या प्रभावशाली है। रविदास और पासवान वोटर भी नतीजे पलटने की ताकत रखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 4,23,087 है, जिसमें पूरी आबादी ग्रामीण है। अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 11.35% है और अनुसूचित जनजाति की 1.6% है। आगामी चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। RJD 2020 की जीत दोहराने की कोशिश में है। भाजपा खोई हुई सीट वापस पाने की पूरी ताकत झोंकेगी। जदयू के बागी तेवर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। वहीं जनसुराज त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश में है। बदलते राजनीतिक रुझान और स्थानीय समीकरणों के कारण बैकुंठपुर विधानसभा सीट एक बार फिर बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु बनती दिख रही है। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार महालेखाकार पटना से आई 5 सदस्यीय टीम ने स्थानीय बाल विकास परियोजना कार्यालय का 10 दिनों तक अंकेक्षण किया। टीम का नेतृत्व अंकेक्षण पदाधिकारी मनोज कुमार कर रहे थे। अंकेक्षण के दौरान टीम ने कार्यालय की कैश बुक, भंडार पंजी, सेविकाओं के खाते में भेजी गई राशि, आय व्यय रजिस्टर और उपस्थिति पंजी सहित अन्य संचिकाओं का अवलोकन किया। प्रभारी प्रधान सहायक वीरेश प्रसाद यादव ने सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए। निरीक्षण के क्रम में परियोजना क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 146, 85 और 54 का भी दौरा किया गया। वहां टीम ने नौनिहालों की उपस्थिति, पोषाहार की स्थिति और लाभुक बच्चों से सीधा संवाद किया। इस दौरान टीम ने आंगनबाड़ी सेविकाओं से कार्यालय में भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी भी ली, लेकिन सेविकाओं ने किसी प्रकार की अनियमितता से इनकार किया। नेतृत्वकर्ता ने बताया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार पटना के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा।
शनिवार को मांझागढ़ थाना परिसर में अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। भूमि विवाद से जुड़े कुल 7 मामले सामने आए। इनमें से 6 मामलों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। शेष 1 मामले की सुनवाई करते हुए समन जारी कर जांच प्रक्रिया शुरू की गई। इसकी जानकारी अंचल कर्मी श्याम देव मांझी ने दी। वहीं बैकुंठपुर में भी अंचल परिसर में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े 5 मामले दर्ज हुए। इनमें से 7 मामलों का निपटारा किया गया। शेष 2 मामलों में पक्षकारों को कागजात सहित अगले दरबार में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर राजस्व अधिकारी धीरज कुमार, एएसआई मुरारी कुमार, बबन राम सहित दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बरौली विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन बरौली विधायक एवं पूर्व पर्यटन मंत्री राम राय के नेतृत्व में 21 सितंबर को डिग्री कॉलेज कोयनी गोपालगंज में होगा। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर चुनाव तैयारी, संगठन को मजबूत बनाने और सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी जन तक पहुंचाने को लेकर रणनीति बताई जाएगी। उत्तर प्रदेश के पिपराइच स्थित महुआ चाफी कांड, जिसमें नीट छात्र दीपक की गौ तस्करों ने हत्या कर दी थी, का मास्टरमाइंड गोपालगंज जिले का निवासी निकला है। मृतक तस्कर की पहचान रामपुर खुर्द गोपालपुर थाना क्षेत्र निवासी अजहर हुसैन के रूप में हुई है। बताया जाता है कि घटना के बाद गौ तस्करों ने भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। भीड़ ने अजहर हुसैन की जमकर धुनाई की। इसी दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। मौत से पहले अजहर हुसैन ने पुलिस के सामने कई राज खोले, जिन पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। इधर नीट छात्र दीपक की हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में गुस्सा उबाल पर है। घटना के बाद कई थानेदारों और चौकी इंचार्जों को निलंबित कर दिया गया है। अजहर हुसैन का शव जब पैतृक गाँव रामपुर खुर्द पहुँचा तो गाँव में मातम छा गया। हालांकि उसके कारनामों और महुआ चाफी कांड से जुड़े खुलासों पर ग्रामीण भी अस्तबद्ध रह गए और दांतों तले उंगलियां दबा ली। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण बनकटी गांव में शुक्रवार की देर रात एक जनरल स्टोर को आग के हवाले कर दिया गया। घटना में नकदी समेत करीब 2.5 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। दक्षिण बनकटी निवासी पीड़ित दुकानदार अभिषेक कुमार दुबे ने शनिवार को थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि गाँव के ही अनिल त्रिवेदी से पूर्व से विवाद चला आ रहा था। कई बार दुकान में तोड़फोड़ एवं हंगामा किया गया था और उसे बर्बाद कर देने की धमकी भी दी गई थी। इसी रंजिश के तहत शुक्रवार की रात करीब 2 बजे दुकान में आग लगा दी गई। आग की सूचना मिलते ही अभिषेक दुबे और परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। घटना की जानकारी तत्काल डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में आरोपित अनिल त्रिवेदी समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सुबह में जले हुए दुकान के पास ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की तो वो सड़क जाम करेंगे। थानाध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद ने बताया कि पीड़ित के आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बैकुंठपुर में सड़क हादसा, 16 वर्षीय किशोर की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। भाजपा बैकुंठपुर विधानसभा की सांगठनिक बैठक संपन्न। गोपालगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1395 लीटर विदेशी शराब और 549 लीटर देशी शराब जब्त। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का शुभारंभ, जिला पदाधिकारी ने प्रतिभागियों को दिलाई शपथ। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए छात्राओं को लगाया जा रहा HPV टीका। राजनीति के 2 ध्रुवों पर टिकी है बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक बिसात। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त हो